आप सभी को एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो हम लोग इस पदार्थ को पहले भौतिक गुणों के आधार पर बांटते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। पदार्थ को हम लोग पहले भौतिक गुणों के आधार पर बांटेंगे, फिर रासायनिक गुणों के आधार पर बांटेंगे। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा है ठोस पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस। दूसरा हमारा है द्रव पदार्थ, लिक्विड सब्सटेंस। लिक्विड सब्सटेंस। तीसरा हमारा है गैसीय पदार्थ, गैसियस सब्सटेंस। तो हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। वही हम लोग अवस्था की बात करेंगे तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, और चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था, और 5वां हमारा होता है बोस-आइंस्टाइन अवस्था। इस पांचों के बारे में हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग जानते हैं पदार्थ के प्रकार के बारे में। तो पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो भौतिक गुणों के आधार पर 3 भाग में, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस और गैसियस सब्सटेंस। वहीं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 2 भाग में बांटते हैं। तो पहला हमारा है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। और दूसरा हमारा है मिश्रण, मिक्सचर। फिर हम लोग इस शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा है तत्व, एलिमेंट, और दूसरा हमारा है यौगिक, कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर हम लोग इस तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है धातु, मेटल। दूसरा हमारा होता है अधातु, नॉन मेटल। और तीसरा हमारा होता है उपधातु, उपधातु, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। इसके बाद हम लोग यौगिक को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा हमारा है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोले? यौगिक को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम लोग इस मिश्रण की बात करते हैं। तो इस मिश्रण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा हमारा है विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हम लोग इस समांग को बांटते हैं, तो समांग का एक ही भाग है जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और इस विषमांग मिश्रण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। आपका पहला है कोलाइड। कोलाइड। और दूसरा हमारा है निलंबन। निलंबन, सस्पेंशन। क्या बोले हम लोग? तो पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। पहला ठोस पदार्थ, सॉलिड सब्सटेंस। दूसरा द्रव पदार्थ, लिक्विड सब्सटेंस। तीसरा गैसीय पदार्थ, गैसीय सब्सटेंस। वही हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने भाग में? तो दो भाग में। पहला हमारा है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है? मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को प्योर सब्सटेंस और मिश्रण को मिक्सचर। तो चलिए पहले इस खानदान को हम लोग देख लेते हैं, फिर उस खानदान को। तो इस शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो पहला आपका है तत्व, एलिमेंट, और दूसरा यौगिक, कंपाउंड। फिर हम लोग तत्व को तीन भागों में बांटते हैं। पहला धातु, मेटल। दूसरा अधातु, नॉन मेटल। और तीसरा उपधातु, मेटलॉइड है। फिर यौगिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो अब इस खानदान को देखते हैं। तो पहला हमारा मिश्रण है। तो मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांग मिश्रण को हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांग का एक ही भाग है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और विषमांग मिश्रण का दो भाग है, कोलाइड और निलंबन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल से जानकारी प्राप्त